कोलकाता नाइट राइडर्स के अजिंक्य रहाणे के साथ ही जा रही है आकाश। अगर हम यहां से शुरू करें, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को ये है कि भाई कि ये अगला सीजन भी, क्योंकि हमने अजिंक्य रहाणे पिक कर लिए थे तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। एक शुरुआत में शोर हुआ था जब बात आई थी यार कि चल रही है बात, हार्दिक पांड्या इनको चाहिए और जो है शायद वरुण और नरेन नहीं देना चाहते बट कुछ और, अब हर्षित राणा भी नहीं देना अगर, और कोई भी नहीं देना। अब इवन आपको कैमरन ग्रीन नहीं पता वो होंगे नहीं होंगे, तो आपको ऑलराउंडर तो चाहिए। तो आपके प्लान बी क्या है और प्लान सी क्या है? प्लान ए अगर हार्दिक है ही नहीं जी, प्लान बी अगर आप सोचो कि रहाणे ही है, प्लान सी क्या बेन स्टोक्स कहीं है विजन में, और सूर्य कुमार यादव मुझे ऐसा लगता है सूर्य कुमार यादव का तो पैचअप टाइप हो गया मुंबई इंडियंस के साथ, मतलब अनलाइकली मुझे लगता है फॉलो वाला मैटर। हाँ, ये वाला मैटर है। बट जैसे अगर मतलब ये तो आप फिर वही है ना कि देखो, मैंने केकेआर को रिसेंट टाइम में देखा है ना कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव उनकी अप्रोच रहती है, चाहे वो ऑक्शन को लेकर हो, ट्रेड डील्स को लेकर हो। हमने पहले भी ये चीज चर्चा करी थी कि अजिंक्य रहाणे इवन प्रायर टू दिस सीजन हमने यही बात करी थी कि यार आप अजिंक्य रहाणे के साथ फ्यूचर नहीं देख सकते। लेकिन मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज भैया ये है, और आई थिंक हर एक केकेआर फैन यहां पर एग्री करेगा, और मतलब वो एक होता है ना कि पेनफुल चीज है कि यार आपको ये जलालत अच्छी लग रही है जो केकेआर के साथ हो रहा है। रिपीटेडली हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। 24 आपका हो गया, ठीक है, अब जीजी ने ठिकाना मतलब ठेका ही नहीं ले रखा है जिंदगी भर, वही सर्व करते रहे, वही करवा दें। लेकिन यार आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए, दिल्ली के प्रपोजल आ रहा है, अगर वो अक्षर मतलब कैन यू इमेजिन, सारी टीमें एक्टिवली सीख कर रही हैं कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो एक्सप्लोर करें। चाहे दिल्ली सिक्योर ना कर पाए हार्दिक पांड्या को, बट एटलीस्ट दे हैव अ विजन, दे आर ट्राइंग। केकेआर इतने पैसे बचाने, आप कैमरन ग्रीन के लिए ऑल आउट जा रहे हो, आप पथिराना को 18-19 करोड़ दे रहे हो। आपने एक चीज ये नहीं सोची कि हार्दिक पांड्या मिल जाए तो हमारा सेटअप कितना मजबूत हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा केकेआर फ्रेंचाइजी करना क्या चाह रही है, और सारे फैंस का यही है इस वक्त। सोशल मीडिया देखो कि इस केकेआर स्लीपिंग, क्या मैनेजमेंट में सब लोग सो रखे हैं क्या, या उन चीजों से खुश हैं? एक वहां पर बन गया एमएलसी में एक ग्राउंड मिल गया, एक ट्रॉफी मिल गई। अरे आईपीएल की ट्रॉफी काउंट होगी भाई, मेजर लीग जीत रहे हो, त्रिनबाग हो, कुछ नहीं पूछ रहा कोई। तो अपना फोकस भाई आईपीएल पर लाओ, और हार्दिक पांड्या को कुछ ना कुछ अपनी, अगर आपने ये मानकर चल रहे हो ऑल कैश डील, वो बेवकूफ है मुंबई, वो बेवकूफ है भैया कि जो ऑल कैश डील में कर लेंगे हार्दिक पांड्या को सिक्योर, मतलब हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देंगे। वो क्या करेंगे पैसों का उनके, जब खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होगा। मतलब मेरे को बहुत पैथेटिक अप्रोच लग रही है। अगर केकेआर एक्टिवली नहीं कर रही, आउट ऑफ नोवेयर फाइनल इक्का मार दे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो हार्दिक के लिए कुछ भी, ऐसे पीछे बैठ के देख रहे हो बाकी टीमों को कंपीट करते हुए, देन सॉरी टू से आपकी अगले साल भी यही जलालत होगी जो इस साल हुई है। बट ये चीज़ थोड़ा सा मतलब जैसे आपका एक स्ट्रेटेजी जो हमने ऑक्शन के टाइम पर भी देखी थी कि आपने कैप्टन पिक नहीं कर रखा था, फिर जो एक्सेलरेटेड ऑक्शन होता है दीपक, उसमें एक्सेलरेटेड ऑक्शन में हम देखते हैं कि ये लोग अजिंक्य रहाणे को लेते हैं, कैप्टन बनाते हैं। फिर पिछले साल भी चर्चा चली कि रहाणे होंगे नहीं होंगे, वेंकी मैसूर ने बयान दे दिया था कि रहाणे ही होंगे। तो मुझे तो ये भी चीज़ है, और अभिषेक नायर का क्या रोल है यार? अभिषेक नायर भी तो देखें, ठीक है जो हम बात कर रहे हैं आपकी एमएलसी में आपकी फ्रेंचाइजी अभी जीती है, वहाँ पर चलो परफॉर्मेंस आ गई, टाइटल आ गया, बट देन यार आप सभी को पता है कि आईपीएल एक अलग तरीके से रेट किया जाता है। अब आप उसमें थोड़ी खुश रहोगे, जो बिल्कुल आपका पॉइंट है। तो ये डर कोलकाता के साथ है। देखो हाल फिलहाल में श्रेयस अय्यर सब कुछ बढ़िया था, उनके साथ पंगे हुए छोड़ दिया, वेंकटेश अय्यर के साथ पंगे हुए तभी आपने मतलब उनके लिए गए नहीं आप वापस उनके साथ, ठीक है। फिर अब हम देख रहे हैं कि अब ये भी खबर आ रही है कि ड्यूरैंट एंड डशकार्टे जिन्होंने छोड़ दिया है वो वापस केकेआर में ही आ जाएंगे। तो कैप्टन को लेकर या फिर टीम बिल्डिंग को लेकर इनकी सोच क्यों नहीं? इनफैक्ट ये भी डिस्कशंस आज आनी चाहिए थी यार, रिपोर्ट सारी आ जाती है कि कैमरन ग्रीन से क्या डिस्कशन है। कैमरन ग्रीन से डिस्कशन कब करोगे? भाई ऑक्शन से पहले ही करना पड़ेगा ना कि भाई आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। कैमरन ग्रीन ने भी वो 20-21 टेस्ट मैचेस खेलने, क्या वो खेल रहे होंगे नहीं खेल रहे होंगे, ये तो सोए नहीं। और सूर्य कुमार यादव क्या एक मूव हो सकते हैं यहाँ पर कोलकाता की तरफ? ये कोलकाता का हमने आजकल मतलब वही है, आई थिंक परसों किया था या कल किया था डिस्कशन की, मतलब अगर हम मानकर चले कि भाई कोलकाता जो है वो 18 करोड़ में पथिराना निकाल दे, मैं कह रहा हूँ कि कोलकाता जो है ना ले किसी को, 18 करोड़ में पथिराना निकाल दे, मुस्तफिजुर वाला पैसा भी आई थिंक वो बैलेंस हो जाएगा उनके पास, वो किसी और का ना निकाले, वो ऑक्शन में बेन स्टोक्स की तरफ चले जाए कि भाई बेन स्टोक्स आ रहा है। तो उसके साथ क्या होगा कि बेन स्टोक्स आपका या तो नंबर 3 हो गया, मैं कह रहा हूँ कि चलो हमने बात की थी कि रघुवंशी और फिनेलन ओपन कर ले, 3 पर बेन स्टोक्स, और फिर 4 नंबर पर आपके पास कैमरून ग्रीन, और कैमरून ग्रीन नहीं आते वो एक अलग चीज़ है, फिर उसके में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ रिलीज कर दो, फिर ऑक्शन में और मोटे पैसे लेकर जाओ, उसके बाद तो मेगा ऑक्शन आना ही है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। और रही बात हार्दिक पांड्या की, यार हार्दिक पांड्या में वो फिर वरुण चक्रवर्ती प्लस हर्षित राणा मांग रहे हैं या कुछ और मांग रहे हैं, वॉटएवर, मुझे नहीं पता क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे। भाई यार कोलकाता भी तो सोच रहा होगा ना कि यार अब रिंकू हो गए या हर्षित राणा ही हो गए या फिर अपने वरुण और सुनील नारायण हो गए, इनको हम क्यों दें? बिल्कुल सही बात दीपक भैया आपकी। मेरा मानना बस ये देखो,
अचीव करना वो गोल, आप उसके लिए एटलीस्ट ट्राई तो करो, आप अपनी तरफ से कुछ नेगोशिएशंस करने की कोशिश तो करो, जो सीएसके पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा है। एमएस धोनी अगर एक्टिवली लाना चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या को, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दैट मींस यार उनकी एक विजन है हार्दिक पांड्या को लेकर, आपकी रहाणे को लेकर ही विजन है। अब तक तो आपकी मीटिंग का कंक्लूजन आ जाना चाहिए था कि नहीं जी रहाणे जी का हो गया है, सबसे अब हम desperate एक्टिवली देखो, सीख कर रहे हैं कप्तान। हाँ, ये जो है कि टीम सो रही है। डेस्परेट होनी चाहिए, एक मुंबई भी होनी चाहिए कि भाई मुंबई को भी ये होना चाहिए कि हार्दिक जाएगा तो मिल कौन रहा है। चलो मैं कहूंगी मुंबई के कहते हैं ऑक्यूपाइड है मुंबई कि यार इधर से चेन्नई की डील आ गई, राजस्थान से यशस्वी क्या मिलेगा, मुंबई का पूरा डिटेल में बताएंगे कि मुंबई का भी सीक्रेट प्लान और हार्दिक को लेकर कितने ऑफर्स हैं, उन सब पर बात करेंगे अलग से, वो वीडियोस भी आप देखेंगे। लेकिन कोलकाता के पास तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है ना, उनके प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ऐसा भी नहीं कि उनमें आपका कप्तान कहीं बिजी है, रहाणे फ्री हैं, अभिषेक नायर कहीं बिजी हैं, अभिषेक नायर फ्री हैं, वेंकी मैसूर, शाहरुख खान, ये सब लोग मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं कहीं ऑक्यूपाइड हैं जी। एमएलसी होगी, जो चेन्नई का आया था एक बहाना कि एमएलसी होगी, उसका रिव्यू होगा, कब तक आप बचा पाए फ्लेमिंग को, फ्लेमिंग की छुट्टी हो गई ना। तो यहां पर भी कुछ डिसीजन कोलकाता की तरफ से आ ही नहीं रहा है। यस, कहीं पर भी कोई चीज नहीं है कि भाई विजन क्या है, मिशन क्या है। इवन मैं कह रहा हूं कि वरुण चक्रवर्ती भी अब इंजर्ड रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती की जो करंट स्थिति है उसको देखकर नहीं लग रहा वो 2 साल से ऊपर बिल्कुल कंटिन्यू कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आप कुछ तो बात पता चले आपके एंड से क्या है। यार मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं चाहे मुंबई इंडियंस रिजल्ट नहीं दे पा रही 2 सालों से, लेकिन उनके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। अब उनके विवाद चल रहे हैं, क्यों वो एक साथ आप कहते हैं ना जेलअप होकर नहीं कर खेल पा रहे, मुझे नहीं समझ आया, बट टीम उनकी ठीक थी। मैं उनका कंपेयर सीएसके का मैं कहूँ, सीएसके का एक ट्रांजिशन फेज था, उन्होंने वो आप कह सकते हैं कि डैड्स आर्मी से उन्होंने सोचा कि जेनजी आर्मी बनाते हैं, देयर इज अ विजन। आप अगले 5 साल का सोच रहे हो कि यार 2 साल बाद ना यही स्टार बन जाएंगे कार्तिक और आपके ये केकेआर की विजन क्या है 24 के बाद से, मुझे एक बात बताओ। 24 का आप टाइटल और जीते, आपके बाकी जो इन द पास जो फैसले रहे वो क्वेश्चनेबल इन टर्म्स ऑफ लोग करते हैं। भाई शुभमन गिल को आपने पहले बैक किया जब उनकी गेम डेवलप नहीं थी, जब शुभमन गिल वाकई में कुछ बनने लगे, कुछ करने लगे, तब आपने शुभमन गिल छोड़ दिए। आप भैया एक आइडियल बैकअप, श्रेयस अय्यर हमारे कप्तान नहीं है, श्रेयस चले गए पंजाब तब किंग्स। भी आपने तब भी कुछ तो नहीं लिया। उसके लिए आपकी विजन क्या है, मुझे एक बात बताओ। रहाणे कांट भी है विजन, हाँ। रहाणे आपने इगोइस्टिक कॉल लिया था कि नहीं यार वेंकी से अब हो गया है, तो आप वेंकी ईगो, को छोड़ो। ईगो में ही तो मर रहे हो। श्रेयस अय्यर के साथ ईगो, क्या श्रेयस अय्यर के साथ बातें सेटल नहीं हो सकती थी? गंभीर तो चले ही गए थे ना, गंभीर तो जा रहे थे, श्रेयस अय्यर के साथ भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में ठीक है, अब कभी कभार होता है ना जो हम बात करते हैं इंडिया के लिए भी कि आपका वो लास्ट टेस्ट मैच जीतना क्या सही था नहीं था, T20 वर्ल्ड कप में जीत, क्योंकि ये लोग फिर अपने पर ही आ गए सारे कि हमने जो जो किया है सब कुछ सही है। तो कोलकाता को भी रहा यार कि अरे कोई बात नहीं, क्या था, गंभीर थे या फिर आपके चंदू सर थे या फिर श्रेयस अय्यर थे, हम तो किसी के साथ भी कर देंगे। बिल्कुल, तो किसी के साथ भी कर लो, फिर देख लो। ये रिजल्ट किसी के साथ करने में बारिश वाले मैचों में पहले बैटिंग करते हो यार, बेइज्जती आपका होती है, शाहरुख खान आते हैं जब वहां पर dressing room लिटरली में। मतलब देखो, जब हम इस साल रिव्यू भी कर रहे थे टीम का, जो रियलिस्टिकली जो मैं सबसे बड़ा फैन ही हूं भाई यहाँ पर, मतलब जब जितने भी जगह रिप्रेजेंट ही करा केकेआर को, लेकिन वो बंदे कहते हैं यार तो केकेआर को लेकर सीरियस नहीं लगता, केकेआर की टीम को रेट ही नहीं करता। भाई देखो मैं झूठ तो अपने आप से तो नहीं बोल सकता, और जब वो बाद में आपके सामने रियलिटी बनकर आ रहा है फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं यार सही बोला था।